एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने की बहुत इजी ट्रिक, जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ठीक है, तो बढ़ते अपनी ट्रिक की तरफ। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं, इसमें कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि 7 हमारे पास पीरियड्स होते हैं और इनर्ट एलिमेंट उनकी हमें पता होनी चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब देखिए, इनर्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एंड अनऑक्टियम 118वां जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब जो इनके एटॉमिक नंबर है इनके सामने लिखे हुए हैं, साथ में लिखे हुए हैं इनके सिंबल्स। ठीक है, तो अब देखिए, हीलियम का है 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54 और रेडोन का 86 और अनऑक्टियम का 118। अब इन्हें याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो। देखिए, हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस शेल के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 मैक्सिमम सब शेल्स के अंदर। ठीक है, अब जो पी है, पी के अंदर आ सकता है 6। ठीक है, डी के अंदर आ सकते हैं 10 और एफ के अंदर आ सकते हैं 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम हीलियम का, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एस के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 2 प्लस पी के अंदर आ सकते हैं 6, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8 हम ऐड कर देंगे इस हीलियम में, तो हमारे पास मिल जाता है 10 किसका एटॉमिक नंबर है? नियोन का। अब इन दोनों में देखिए, इसके अंदर भी एस और पी सब शेल ही भरी जाती हैं। अब देखिए, एस का अगेन 2 है, ये अगेन 6 है, 6 + 2 8 इसमें ऐड कर देंगे 10 में, तो आ गया 18 किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन का। अब देखिए, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच में अब जो सब शेल फिल होंगी वो कौन सी होंगी? S + P + D, इसमें D ऑर्बिटल भी आ जाती है। तो हमें पता है कि S के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं और इसमें 10 हो सकते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 18। और इस 18 को हम ऐड कर देंगे ऊपर वाले 18 में, जो कि एटॉमिक नंबर था आर्गन का। 18 + 18 मिलकर कितना हो गया? 36। ठीक है, और 36 किसका एटॉमिक नंबर है? क्रिप्टॉन का। आगे बढ़ते हैं जीनोन की तरफ। जीनोन में भी क्या करेंगे? क्या फिल होगा? S, P भी होगा और D भी होगा, तीनों ही यहाँ पे आ जाते हैं ऑर्बिटल्स। अब S, P और D टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, और इन 18 को हम ऐड कर देंगे 36 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीनोन की भी एटॉमिक नंबर जो है जीनोन का वो भी पता लग गया। अब आता है रेडोन की बात। यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा? ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर F ऑर्बिटल भी आ गई है। F के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो होते हैं 14। तो देखिए जरा, 2 + 6 + 10 + 14, तो ये टोटल हो गए 32। अब अगर इन 32 को हम 54 के अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 86, और 86 किसका एटॉमिक नंबर है? रेडोन का। इसी तरीके से आगे जब हम फिल करेंगे तब क्या होगा? S + P + D + F। ठीक है, अगेन 32, और इस 32 को हम ऐड करेंगे इस 86 में, आपके पास आ जाएगा 118 118, जो कि एटॉमिक नंबर है अनऑक्टियम का, जिसे हम इनर्ट एलिमेंट मानते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर फिट करते हैं। तो यहां से आपने एक चीज देख ली कि हम क्रैम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है बस उसी को ही हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अब एक और बात है जिसे हम देख लेते हैं, जो कि जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। L की वैल्यू S, P, D और F, इसके लिए क्या होती है ये हमें पता है ऑलरेडी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। L की वैल्यू S के लिए होगी 0, P के लिए होगी 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब एक बात, N + L, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब जो N + L है वो क्या है? एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या यूं कह सकते हैं जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N + L। इसका मतलब क्या है? N + L की वैल्यू अगर कम होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, स्टेबल होगा वो। अगर N + L की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब शेल्स वगैरह सब कुछ है, उसके अंदर जो N + L है सभी के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है सेम।
n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो एनर्जी किसकी कम होगी, क्वेश्चन मार्क। तब जो एनर्जी कम होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अगर ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए हैं तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है अगला पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक जनरल सा पैटर्न देख लेते हैं किस तरह से होती है। इधर से स्टार्ट करते हैं, NP, NS, N-1D, N-2F, N-1D पेनल्टीमेट होती है, N-2 एंटी पेनल्टीमेट होती है और अंदर तक, ठीक है। उसके बाद आता है N-3G और लास्ट में है N-4H। अब इन्हीं के अंदर फिल होगा जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हुए, ठीक है। ये एक जनरल सा पैटर्न है। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे आपको क्या दिया होगा और आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो हम पहला एग्जाम्पल अपना लेने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ जो कि है थैलियम, Tl, एटॉमिक नंबर होता है इसका 81। अब इसके लिए मैंने पहले एक S और P ब्लॉक एलिमेंट की फनी ट्रिक्स वाली एक वीडियो अपलोड की थी। इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रही होगी, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और ये कौन सा था, बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड। वो जो थाईलैंड था वो यही थैलियम था। तो बढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है जानना n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू के लिए हम जाएंगे ज़ीनॉन 54। ज़ीनॉन 54 यहाँ पे है और जो ये 81 है ये कहीं 54 और 86 के बीच में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 6th पीरियड से बिलोंग करेगा। 6th पीरियड से बिलोंग करेगा तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 6। अब ये सारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6p, 6s, 6 - 1d that is 5d and 6 - 2f that is 4f, ठीक है। सिर्फ इसे हम f तक ही लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेडोन और जीनोन ये सारे sp,d,f सिर्फ यही ऑर्बिटल्स फिल होती हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब रहते हैं हमारे पास ये 81 - 54 that is 27 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 27 इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स में फिल करना है। कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n + l की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए n + l की वैल्यू सबकी लिख देती हूँ मैं। 4 + f के लिए l की वैल्यू क्या होगी 3, 5 + d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, 6 + s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 और 6 + p के लिए l की वैल्यू क्या होगी 1। ऐड करके देखें, ये 7, ये 7, ये 6 और ये 7। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसकी n + l की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, वही जो सब शेल है वो सबसे पहले फिल होगी, ठीक है। तो देखिए हम फिल करते हैं, ये है ना। तो ऑब्वियसली आपके पास 6s इसकी सबसे कम एनर्जी है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, वो हमने फिल कर दिए। अब इन 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके हो, बचते हैं आपके पास 25, ठीक है। तो अब क्या करें आगे, अब देखते हैं n की वैल्यू किसकी कम है। n की वैल्यू पहले 4f की कम है, फिर 5, ठीक है, फिर उसके बाद 6 भी आता है। तो यहाँ से हम भरना शुरू करते हैं। f के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 14, 14 भर दिया। d के अंदर आ सकते हैं 10, 10 भर दिया। s के अंदर ऑलरेडी हमने भर ही दिया था। अब देखिए काउंट कितना हो गया, 14 + 10 24, 24 + 2 26। अब रहता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 27 है और वो 1 इलेक्ट्रॉन p के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ज़ीनॉन 54 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 54 इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन के अंदर ज़ीनॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे हैं। बाकी सारे आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो कि किसकी थी, थैलियम की। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास इंडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 49। ये आपको दिया गया होगा, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अब 49 देखिए अपनी टेबल के अंदर कहाँ लाई करेगा, 36 और 54 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो हमने छोटे वाली लेनी है, क्या, क्रिप्टोन 36। ये मैंने यहाँ लिख दिया क्रिप्टोन 36। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं और कौन से सबशेल के अंदर हमें फिल करना है। 49 में से 36 माइनस करें,
ये आता है आपके पास 13। अब आपको 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कौन से सबशेल के अंदर आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। NP NS N-1 D, ये सिर्फ D तक जाएगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सबशेल कौन सी फिल हुई है, S P और D, यही है मैक्सिमम, ठीक है। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इनके अंदर, और हम जान लेते हैं N की वैल्यू क्या होगी। N की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, क्रिप्टॉन 4th पीरियड में लाई करता है, ठीक है। अब इसके बाद ही कहीं आएगा 49, ठीक है, तो वो किस में आएगा, जीनोन से कम है, तो ये 5th के अंदर आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ से जो N की वैल्यू है वो हो जाएगी 5, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं 5 और 5 - 1, ठीक है। 5 - 1 कितना आ गया, 4, 4D 5S 5P। तो मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ इसको। अब अगली बात क्या थी, सेकेंड स्टेप, N + L की वैल्यू निकालनी है आपको। निकालते जाइए फटाफट। 4 + D के लिए L की वैल्यू कितनी है, 2। ये वाला 5 + S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। और ये वाला 5 + P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा, 6 5 6। अब यहाँ देखिए N + L की वैल्यू सबसे कम जिसकी है वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले होंगे इसके अंदर, सबसे पहले फर्स्ट में। सेकंड किस में होंगे, अब बाकियों के अंदर 6 है, 6 6 है N + L की वैल्यू। तो N की जिसकी छोटी वैल्यू होगी, N की वैल्यू 4D, 4 की छोटी है 5 से, ठीक है। तो दूसरे इसमें फिल होगा और थर्ड इसमें जाएगा, ठीक है। फिल करिए जरा। क्रिप्टॉन 36 एज इट इज, ठीक है। अब सबसे पहले 5S में फिल करें। S के अंदर मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, ठीक है जी। अब बचे कितने, 13 में से 2 गए, 11 बचे, ठीक है। अब 11 में से देखिए, अब आगे करेंगे D के अंदर। D सेकंड नंबर पे कर रहे हैं हम, और D के अंदर मैक्सिमम जा सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 में से वो 10 भी यहाँ पे आ गए। अब बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, P के अंदर। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी किसके लिए, इंडियम के लिए। और ये वही है, बाबा अली गए इंडिया से थाईलैंड, एंड दैट ओनली इंडियम, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल अब हम लेने जा रहे हैं सीजियम। एटॉमिक नंबर है 55। अब तक तो आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो ही गई होंगी, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर जाएंगे। 55 कहाँ लाई करता है, देखिए 54 और 86 के बीच में। तो हमें छोटे वाली उठानी है, जीनोन हमने यहाँ पे उठा लिया। ये आपका जीनोन, ये आ गया आपका 54। अब 54 एलिमेंट जीनोन में आ चुके हैं, मतलब ये जीनोन वाली कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, क्योंकि 55 में से अगर 54 माइनस करती हूँ तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। अब और एक बात देखिए, जीनोन के अंदर sp-df 4 शेल्स फिल होंगी। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे N-2f N-1d NS NP। फर्स्ट स्टेप, N की वैल्यू निकालना। N की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीनोन हम देखते हैं सीजियम कहाँ लाई करेगा। सीजियम लाई कर रहा है 54 और 86 के बीच में। तो जो बाद वाला है उसका एटॉमिक पीरियड नंबर क्या है, 6, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाती है। वो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या बनता है, देखिए 4F 5D 6S 6P। अब अगली स्टेप क्या है, N + L की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से मैं N + L की वैल्यू लिख देती हूँ। 4 + 3 5 + 2 6 + 0 एंड 6 + 1 7 7 6 और 7। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी सबशेल के अंदर सबसे पहले आएगा। साफ साफ हमें पता लग रहा है, जहाँ पे 6 छोटा नंबर है 6s के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन होगी वो इजीली क्या हो जाएगी, जीनोन 54, इनर्ट एलिमेंट की जो कन्फिग्रेशन है वो 6s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 54 + 1 55, ठीक है। तो वो 55 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो ये आपकी कन्फिग्रेशन है सीजियम की। तो इस तरह से मैंने 3 एग्जाम्पल लिए और आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने की एक शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताई मैंने। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक, कितना आपको इसमें से समझ आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।